क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं एक बार। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले SI सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है, ठीक है। मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज और रेट है 10% पर एनम, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे दोस्तों। SI का फार्मूला हमारे पास होता है P इंटू R इंटू टी, ठीक है। PRT अपॉन में 100 ये होता है दोस्तों, ठीक है। मान लो इसमें हमने 1 ईयर का निकालना है, तो जो रेट होगी दोस्तों वो किसके ऊपर लगेगी, प्रिंसिपल के ऊपर। जैसे 1000 इंटू में 10 परसेंटेज हटा के दोस्तों नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। 10 से 10 10 से 10 तो कितना आ गया, एक साल का जो इंटरेस्ट आया दोस्तों, 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास ₹100 आ गया, ठीक है। तो इसमें होगा देखो, जो फर्स्ट ईयर के लिए होगा हमारा अमाउंट क्या आएगी, अमाउंट का फार्मूला हमें पता है दोस्तों, अमाउंट का होता है P प्लस में SI, ठीक है। अमाउंट का ये फार्मूला है। तो P हमारे पास ये है और SI हमारे पास कितना आया है 100। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, एक साल के बाद 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा देखो एक बार, यदि हम यहाँ पे 1 ईयर की जगह पे 2 ईयर ले लें तो ये हो जाएगा 1000 इंटू में 10 और टाइम कितना है 2 ईयर है, इसमें टाइम 1 ईयर था दोस्तों, इसलिए 1 यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ठीक है। अपॉन में 100, तो 20 से 20 कैंसिल दोस्तों, कितना आ जाएगा, अब की बार 200 आ गया क्या इंटरेस्ट। तो अब हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, इस P में 200 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों 1200 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा 1300, नेक्स्ट ईयर 1400। मतलब हमने क्या किया दोस्तों, प्रिंसिपल में बार बार हम 100 रुपये जोड़ रहे हैं। देखो, पहले साल 100 रुपये जोड़ दिए, दूसरे साल 200, फिर 300, ठीक है। मतलब इंक्रीज कितने का हुआ, 100 का इंक्रीज हुआ ना, देखो 100 का, ठीक है। 100 रुपीज इंक्रीज हो गए। अब नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज इंक्रीज कर दिए, नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज इंक्रीज कर दिए, ठीक है। ये करते जा रहे हैं दोस्तों हम, मतलब जितना इंटरेस्ट एक बार बना हमारे पास वो हम इंक्रीज करते गए प्रिंसिपल में, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। इसमें ये हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, अमाउंट आ गई, ठीक है। ये सारी की सारी हमने क्या ली है, अमाउंट आई है। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसमें डायरेक्ट देखो, इसमें SI निकली दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमारे पास CI नहीं निकलेगा, उसमें हमारे पास अमाउंट निकलेगी डायरेक्ट, ठीक है। अमाउंट का जो फार्मूला है वो P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100 की होल पावर N का मतलब है टाइम, ठीक है। N का मतलब है टाइम। अब देखो, मान लो हम 1 ईयर के लिए निकालें, तो इसमें क्या पुट करेंगे, यहाँ पे देखो 1000 इंटू में 1 प्लस में R की वैल्यू कितनी है 10 है, अपॉन में 100। 1 ईयर के लिए तो 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा देखो 1000 इंटू में ये हो जाएगा, देखो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 11 अपॉन में 10 हो जाएगा, 11 अपॉन में 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा इसमें 1100 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसमें भी हमारा पहले साल के लिए क्या था 1100 ही आया था, तो इसमें जो अमाउंट आई है हमारी वो आई है 1100, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा काट के, देखो 1100 को मैं ऐसे लिख दूंगा 1000 इंटू में 11 अपॉन में 10, ठीक है। मैंने इसको सोल्व नहीं किया, ऐसे कैसे लिख दिया दोस्तों। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इसकी वैल्यू है ना वो कितनी है 1100। मतलब जो SI की जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर वो भी 1100 है, ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर ये है और सेकंड ईयर है ये, थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट ईयर क्या है 1100, इसमें भी सेम है। अब सेकंड ईयर देखो दोस्तों, सेकंड ईयर यदि यहाँ पे 2 साल के लिए होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखो 100 इंटू 11 अपॉन में 10, ठीक है। इसका मतलब कितना है 1100 है, इसको हमने एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 अपॉन में 10, ठीक है। 2 साल के लिए, दूसरे साल। अब तीसरे साल के लिए दोस्तों एक बार और दोस्तों क्या करना पड़ेगा 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, जैसे 11 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10 इंटू में 11 अपॉन में 10, क्योंकि इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों।
इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखो SI और CI में, CI की जो अमाउंट आई है वो लग रही है दोस्तों हमारी बार बार पिछले साल की अमाउंट के ऊपर। देखो पिछले साल की अमाउंट ये थी ना, ये इसके ऊपर लग रही है, पिछले साल की अमाउंट ये थी, ये बिल्कुल ऐसे कैसे यहाँ पे, ठीक है, ये वाली अमाउंट है, देखो इसके अमाउंट के ऊपर लग गया, ठीक है, 11/10, मतलब इसका 10% इंक्रीज करके यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। पिछले साल जो अमाउंट थी ये वाली अमाउंट, इसका 10% इंक्रीज कर दिया दोस्तों। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की अमाउंट क्या बन गई, ये बन गई दोस्तों पूरी, ठीक है, मतलब ये बन गई। तो नेक्स्ट ईयर की अमाउंट यहाँ पे लिख ली हमने, इसका 10% इंक्रीज कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, जो पिछले साल की अमाउंट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं बार बार, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों, ये बार बार प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा है, चाहे कितने साल के लिए हो, ठीक है, बार बार इसमें देखो सेम अमाउंट बढ़ रही है, इसमें 100 बढ़ रही है तो इसमें अगले साल भी 100 बढ़ेगी, उससे अगले साल भी 100 इंक्रीज होगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है दोस्तों। और कॉस्टली कौन सा पड़ता है, कॉस्टली ये पड़ता है, ठीक है, जो CI की जो अमाउंट होती है वो कॉस्टली पड़ती है दोस्तों, ठीक है। यदि मान लो इसमें हमने CI निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखो अमाउंट तो ये होगी, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा CI। यदि CI निकालना हो तो अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल कर देंगे, मतलब 1100 माइनस में ये हो जाएगा दोस्तों 1000, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा CI, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों SI और CI इक्वल होता है, ठीक है, याद रखना इसमें। तो ये है कंसेप्ट। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, देखो व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब हमने ये बताना दोस्तों कि 10 साल के बाद ये कितनी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 31। तो प्रिंसिपल है इसमें ₹500, ठीक है, और टाइम है 10 years और रेट है इसमें 10% कंपाउंडेड एनुअली, पर एनम लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमने 10 साल के बाद बताना कि कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो फार्मूला हमें पता है दोस्तों, अमाउंट का जो फार्मूला है वो P × 1 प्लस में R/100 इंटू में N का मतलब टाइम है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा दोस्तों, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा 500 इंटू में ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस में R की जगह दोस्तों 10 डाल दूंगा, 10/100 इंटू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, सोल्व करेंगे 11/10 हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों अमाउंट बनेगी वो बनेगी 500 इंटू में 11/10, ठीक है। अब सेकंड ईयर के लिए देखो, सेकंड ईयर के लिए क्या बनेगी 500 इंटू में 11/10, ठीक है। ये पिछले साल की अमाउंट उठा ली हमने, ठीक है, ये अमाउंट है दोस्तों, अमाउंट है। फर्स्ट ईयर के लिए ये बनेगी, सेकंड ईयर के लिए ये बनेगी दोस्तों, ठीक है। हमने क्या करना है, फर्स्ट ईयर वाली अमाउंट उठानी यहाँ पर रख दी बिल्कुल सेम टू सेम, और इसको 10% इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है थर्ड, तो इसमें क्या उठाएंगे, पहले साल वाला अमाउंट उठा लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको सोल्व नहीं कर रहा दोस्तों मैं, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इससे पहले वाला अमाउंट लिख लिया, अब इसका 10% इंक्रीज कर दिया दोस्तों, 11/10 लिख दिया, ठीक है। 10% इंक्रीज का ये मतलब है इसमें, ठीक है, 11/10, तो ये होगा दोस्तों। अब आगे भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कौन सी टर्म निकालनी है दोस्तों, 10 ईयर के लिए निकालनी है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, इसमें A1, ये A2, ये A3, ठीक है। हमने क्या निकालना है दोस्तों, इसमें A10 निकालना है, ठीक है, मतलब 10 साल के बाद, क्योंकि टाइम हमारे पास 10 ईयर्स है दोस्तों, ठीक है। तो 10 ईयर्स है तो हम यहाँ पे 10 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तरीका ही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने बार करें, 10 टाइम्स करें। देखो फर्स्ट टर्म में एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है 11/10, सेकंड में 2 बार, थर्ड में 3 बार, 10 में क्या करें 10 बार मल्टीप्लाई, एक तो ये तरीका दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि देखो इसमें ये सारी टर्म दोस्तों जीपी में है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जीपी में है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो 11/10 आएगी रेशो, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11/10 आएगी। जो कॉमन रेशो दोस्तों देखो, फर्स्ट टर्म क्या हमारी इसमें 500 इंटू में 11/10, ये तो फर्स्ट टर्म है। कॉमन रेशो क्या आई है 11/10 आई दोस्तों, ठीक है, ये आई हमारी। अब हमने क्या निकालनी है A10, an की वैल्यू क्या है दोस्तों, nth टर्म होता है a इंटू में r⁻n-1, ठीक है। तो हमने निकालना है 10 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा a इंटू में r⁻9, तो ये बनेगा 500 इंटू में 11/10, फर्स्ट टर्म तो ये है, इंटू में
आर की पावर 9 है दोस्तों। आर का मतलब क्या है यहाँ पे 1.1 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 की पावर है 9, ठीक है। अब देखो 500 इंटू में, इसको भी हम 1.1 लिख सकते हैं, इंटू में 1.1 की पावर है 9। तो ये भी देखो 1.1 की पावर दोस्तों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर हो जाएगी 10, ठीक है। ये हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 810, मतलब इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है, 10 ईयर्स के बाद। तो आंसर हो जाएगा हमारा रुपीज 500 इंटू में 1.1 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दोस्तों हमारे पास क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोस्तों उनका अर्थमेटिक मीन इतना गिवन है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट गिवन है उनका ज्योमेट्रिक मीन है वो इतना गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोस्तों हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। ये क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये होती है दोस्तों स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। और अब देखो हमें क्या गिवन है दोस्तों, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके रूट्स मानने पड़ेंगे कि रूट क्या क्या है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे लेट द रूट्स। रूट्स का मतलब होता है दोस्तों जीरोज, ठीक है। रूट को आप जीरो भी बोल सकते हो, जीरो रूट एक ही बात होती है। एक तो मान लिया हमने अल्फा रूट, ठीक है, एक मान लिया बीटा, दो मान लिया दोस्तों हमने, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट आते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं इनकी जगह पे, एम एन भी मान सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और एक्स को छोड़कर कुछ मान लो दोस्तों इसमें, ठीक है। हमने अल्फा और बीटा मान लिया, दो रूट मान लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, रूट्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो भी गिवन है, और रूट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी गिवन है। जैसे मान लो अल्फा कोमा डैश लगा दिया, कोमा बीटा लगा दिया, तो बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, या तो अर्थमेटिक मीन होगा या ज्योमेट्रिक मीन। तो देखो 8 है, तो इन दोनों के बीच में 8 लिख लिया हमने, मतलब ये क्या गिवन, अर्थमेटिक मीन गिवन है दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या गिवन हमें, अल्फा कोमा बीटा। इन दोनों के बीच में दोस्तों 5 गिवन है, और 5 क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हमें ये पता है दोस्तों कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ना वो क्या होता है, इसका और इसका सम होता है, अल्फा जमा में बीटा अपॉन में 2, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इसका और इसका सम करके, और वो किसके कहलाता है, जो बीच में वैल्यू होती है, मतलब अर्थमेटिक मीन ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसका और इसका प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू में बीटा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगी दोस्तों, ये बीच वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये हमें पता दोस्तों, अर्थमेटिक मीन भी पढ़ रखा हमने, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़ रखा, तो दोनों लिख लिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। ये लिख लिया दोस्तों। अब इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा अल्फा जमा में बीटा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। मतलब इसमें होगा दोस्तों सम ऑफ रूट्स, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स थे हमारे, ये सम ऑफ रूट होगा ना, ठीक है। अच्छा अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, तो अल्फा इंटू में बीटा, यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अल्फा इंटू में बीटा, ये आ गया 25। ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अब हमने पढ़ रखा है दोस्तों कि जो सम ऑफ रूट्स होता ना, सम ऑफ रूट्स वो -b/a होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है दोस्तों, c/a होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, ठीक है। ए बी सी क्या कहाँ पे आएंगे दोस्तों, ए बी सी, ये वाले ए बी सी हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट क्या है दोस्तों, सम ऑफ रूट ये है, तो 16 इक्वल टू -b/a, ठीक है। इसमें आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ रूट में, अल्फा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया हमने, ये किसके इक्वल है दोस्तों, c/a के, ठीक है। इसके जगह पे दोस्तों ये लगा लो, प्रोडक्ट इसका 25, ठीक है। तो 25 इक्वल टू c/a, ठीक है।
ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया दोस्तों हमने। अब देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू इसमें भी 1 है दोस्तों और ए की वैल्यू इसमें भी 1 है, ठीक है। तो नीचे ए की वैल्यू दोनों में इक्वल आ गई, तो इसका मतलब हम ऊपर भी कंपेयर कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -16 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई और बी की वैल्यू माइनस, देखो माइनस का साइन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चला जाएगा, -16 आ गई। और सी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है, कंपेयर करने से। तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो अब हम कहाँ पे पुट कर देंगे ये वैल्यू, इसमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, ये होती है दोस्तों, ठीक है। a की जगह पे 1 पुट करना है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो x²। b की जगह पे -16 पुट कर देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। c की जगह पे दोस्तों 25 पुट कर देंगे, प्लस में 25 = 0। ये होगी दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।